अभीरा और अरमान दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे अंशुमन गाड़ी लेके आ जाता है। अभीरा अरमान से बोलती है, अब यहीं तक का हमारा और तुम्हारा सफर था, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। अरमान बोलता है, अभीरा सुनो। तभी वहाँ पे अंशुमन आ जाता है और बोलता है कि अभीरा चलेंगी या फिर मैं जाऊँ। अभीरा बोलती है अंशुमन से, जो मेरा नहीं है मैं उसके पास रुक के क्या करूँगी, मैं चल रही हूँ। अंशुमन और अभीरा एक साथ गोइंका हाउस आ जाते हैं। गोइंका हाउस में सब इधर उधर परेशान खड़े थे। अंशुमन और अभीरा को सब लोग देखकर खुश हो जाते हैं और अभीरा का मेहंदी बिगड़ गया रहता है, इसलिए अंशुमन दोबारा मेहंदी लगाने लगता है। तो तान्या बोलती है, भैया आप क्या कर रहे हैं? अंशुमन बोलता है, मेहंदी बिगड़ गई है इसलिए मैं मेहंदी लगा रहा हूँ। तान्या कुछ नहीं बोलती, मन ही मन गुस्सा होती है। तभी वहाँ पे संजय और क्रिश और काजल तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि 10 दिन हो गई, चारू से कोई बात नहीं हुआ। काजल बोलती है, मेरी भी। क्रिश बोलता है, मेरी भी। क्रिश बोलता है, चारू जब से अभीर से शादी की है थोड़ी बदतमीज सी हो गई है। तब संजय बंसल बोलता है, कौन सा रईस बेटा तुम हो, तुम भी तो वही हो। इतना कह के चुप हो जाता है। क्रिश बोलता है, क्या बोले? संजय कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। काजल घूरकर क्रिश को देखने लगती है, फिर वहाँ से वो भी चली जाती है। तभी वहाँ पे अभीर कुछ लिख रहा होता और पन्ने फाड़ फाड़ के फेंक रहा था। तभी कियारा देख लेती है और अभीर से सवाल करने लगती है, मेरी चारू दी ठीक तो है ना? यदि मेरी चारू दी की आंख में एक भी आंसू आए ना अभीर, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अभीर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे और चारू के रिश्ते में तुम कौन सी होती हो बोलने वाली और कमेंट पास करने वाली, जाओ यहाँ से। कियारा चली जाती है। तभी अभीरा किचन में पानी पीने जाती है। वहाँ तान्या पहुँच जाती है और बोलती है, लीजिए भाभी पानी पी लीजिए। पानी पिला देती है अपने हाथों से और अभीरा से बोलने लगती है, मेरे भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, आप भी तो उनके लिए कुछ करिए, कुछ तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए उनके प्रति। अभीरा बोलती है, तान्या मैं समझी नहीं। तब तान्या बताती है कि भैया सिर्फ दिन रात आपका ही फिक्र करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लविंग डबिंग गाना गाइए उनके लिए, दिन रात घूमिए उनके साथ, लेकिन कुछ तो आप भी करिए मेरे भैया के लिए जो उनको अच्छा लगे। अभीरा बोलती है, ठीक है। फिर रात में अभीरा अंशुमन के लिए कॉफी बना के लेके जाती है और अंशुमन बोलता है, अभीरा जी आप सोई नहीं, कोई बात है क्या? तो अभीरा बोलती है, क्यों, कोई बात होगा तभी मैं आपके आसपास आ सकती हूँ, वैसे नहीं। अंशुमन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं और अंशुमन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर हक जताएं और जो भी करें हक से करें, अभी तो आप सिर्फ रिश्ता निभा रही हैं। अभीरा कुछ बोलती नहीं, हाँ मैं मुंडी हिला देती है। अंशुमन हंसने लगता है। अरमान और माहिरा दोनों सो रहे थे। वहाँ गीतांजलि जाती है और माहिरा को प्यार करने लगती है। गीतांजलि माहिरा से बोलती है, लव यू। अरमान को भी बोलती है, आई लव यू। अरमान सोया था, उसको कुछ नहीं पता। तभी गीतांजलि अरमान को किस करने लगती है और अरमान की आंखें खुल जाती हैं। अरमान घबरा सा जाता है और गीतांजलि को देखने लगता है। अरमान बोलता है, माहिरा बेटा आप ऐसे गायब मत होया करो, मैं आपको देखकर डर जाता हूँ, मैं आपको लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, आप ऐसे कुछ भी करती हो तो मैं डर जाता हूँ। माहिरा बोलती है, अरे बिल्ली बॉय आप क्यों डर जाते हो, मैं आपके बिना कहीं नहीं रह सकती, मैं आपके पास ढूंढ ही आऊँ, मैं तो आपके ही पास हूँ, यदि आप नहीं ढूंढ पाए तो मैं खुद आ जाऊंगी आपके पास। इतनी बातें बोलती है। तब अरमान बोलता है, आई लव यू मेरा बच्चा, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, आप ही मेरी जिंदगी हो, इसलिए आप मुझसे दूर मत रहना। ऐसे ही रोजाना वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।